पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या हम देख रहे थे जिसमें ओशो से कोई प्रश्न पूछता है और कहता है कि सम्यक ज्ञान की क्षमता मन की 5 क्षमताओं में से एक है, लेकिन यह अमन की अवस्था नहीं है। फिर यह कैसे संभव है कि कुछ इस केंद्र द्वारा देखा जाता है? वह सत्य होता है। क्या सम्यक ज्ञान का यह केंद्र संबोधि के पश्चात कार्य करता है? क्या एक ध्यानी, एक साधक भी इस केंद्र में उतर सकता है? तो ओशो उत्तर देते हैं, हाँ, सम्यक ज्ञान का केंद्र प्रमाण अभी मन के भीतर है। अज्ञान मन का होता है और जान ज्ञान भी मन का होता है। जब तुम मन के पार चले जाते हो वहां कुछ नहीं होता, ना तो अज्ञान होता है ना ही ज्ञान। ज्ञान भी एक बीमारी है, एक अच्छी बीमारी है, एक सुनहरी बीमारी, लेकिन वह बीमारी है। इसलिए वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध जानते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे जानते हैं, वे पार चले गए हैं। किसी चीज का दावा नहीं किया जा सकता। वे जानते हैं कि वे जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब कोई मन ही नहीं, तुम कैसे जान सकते हो या नहीं जान सकते हो? जानना मन के द्वारा होता है। मन के द्वारा तुम ठीक ढंग से जान सकते हो, मन के द्वारा ही तुम गलत ढंग से जान सकते हो। लेकिन जब मन नहीं है, स- ज्ञान अज्ञान दोनों समाप्त हो जाते हैं। ऐसा समझना कठिन होगा, लेकिन यह आसान है। यदि तुम समझ लेते हो कि मन जानता है, इसलिए मन अज्ञानी हो सकता है। लेकिन जब मन ना हो तो कैसे तुम अज्ञानी हो सकते हो? और कैसे तुम ज्ञानी हो सकते हो? तुम हो, लेकिन जानना और ना जानना दोनों समाप्त हो गए। मन के दो केंद्र हैं। एक सम्यक ज्ञान का है। यदि वह केंद्र क्रियाशील होता है और यह क्रियान्वित होने लगता है, एकाग्रता, ध्यान, मनन, प्रार्थना के द्वारा, तब जो कुछ भी तुम जान लेते हो सत्य होता है। एक मिथ्या ज्ञान का केंद्र भी है। यह कार्य करता है यदि तुम उन्नीदे होते हो, यदि तुम सम्मोहित होने जैसी अवस्था में होते हो, किसी न किसी चीज द्वारा मदहोश होते हो, काम वासना, संगीत, नशे या किसी चीज से। तुम आदी हो सकते हो भोजन के, तब वह नशा हो जाता है। शायद तुम बहुत ज्यादा खाते हो, शायद तुम खाने के लिए पागल और भोजन ग्रसित हो सकते हो, तब खाना शराब की भांति हो जाता है। कोई चीज जो तुम्हारे मन पर स्वामित्व जमा लेती है, कोई चीज जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, नशा देने वाली बन जाती है। यदि तुम नसों द्वारा जीते हो, तब तुम्हारा मिथ्या ज्ञान का केंद्र कार्य करता है और जो कुछ भी तुम जानते हो मिथ्या है, असत्य है। तुम झूठ के संसार में जीते हो। लेकिन ये दोनों केंद्र मन से ही संबंध रखते हैं। जब मन छूट जाता है, ध्यान अपनी सामग्रता में पहुंच जाता है, तब तुम अमन तक पहुंच सकते हो। संस्कृत में हमारे पास दो शब्द हैं। एक शब्द तो है ध्यान, दूसरा शब्द है समाधि। समाधि का अर्थ है ध्यान की परिपूर्णता, जहाँ ध्यान तक अनावश्यक बन जाता है, जहाँ ध्यान करना अर्थहीन है। तुम उसे कहते नहीं हो, तुम वही बन गए हो, तब वह समाधि है। समाधि की अवस्था में मन नहीं बचता। वहाँ ना ज्ञान होता है ना ही अज्ञान, वहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। यह शुद्ध होना बिल्कुल ही अलग आयाम है। यह जानने का आयाम नहीं है, यह होने का आयाम है। यदि बुद्ध या जीसस जैसे पुरुष भी तुम्हारे साथ संपर्क करना चाहें, तो उन्हें भी मन का उपयोग करना होगा। संवाद के लिए उन्हें मन का उपयोग करना ही होगा। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछा करते हो, तो उन्हें अपने सम्यक ज्ञान वाले केंद्र का उपयोग करना होगा। मन संपर्क बनाने का, सोच विचार करने का, जानने का उपकरण है। लेकिन जब तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो, बुद्ध अपनी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तब वे ना अज्ञानी होते हैं ना ही ज्ञानी होते हैं। वे तो बस वहां होते हैं। वास्तव में तब बुद्ध और वृक्ष
में कोई अंतर नहीं होता। एक अंतर है, लेकिन एक अंतर से कोई अंतर नहीं होता। वे वृक्ष की भांति हो गए हैं। वे केवल हैं, वहां कोई प्रवृत्ति नहीं, जानने की भी नहीं। सूर्योदय होगा, लेकिन वे नहीं जानेंगे कि सूर्योदय हो गया। ऐसा नहीं कि वे अज्ञानी बने रहेंगे, नहीं। ये केवल ऐसा है कि जानना अब उनकी क्रिया ना रही। वे इतने मौन हो गए, इतने निश्चल, कि उनमें कुछ नहीं हिलता डुलता। वे वृक्ष की भांति। तुम कह सकते हो कि वृक्ष पूर्णतया अज्ञानी होता है, या तुम कह सकते हो कि वृक्ष मन से नीचे होता है। उसके मन ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया। वृक्ष किसी जन्म में एक व्यक्ति बन जाएगा। वृक्ष किसी जन्म में तुम्हारी तरह पागल बन जाएगा, और वृक्ष किसी जन्म में ध्यान करने का प्रयास करेगा, और वृक्ष एक दिन बुद्ध भी हो जाएगा। वृक्ष मन के नीचे है, और वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध मन से ऊपर है। दोनों मन विहीन है। एक को अभी मन का को प्राप्त करना है, और एक ने उसे प्राप्त कर लिया और उसे पार हो गया है। इसलिए जब मन का अतिक्रमण होता है, जब अमन उपलब्ध हो जाता है, तब तुम शुद्ध अस्तित्व हो, सच्चिदानंद। तुम में कुछ घटित नहीं हो रहा, ना क्रिया वहाँ है और ना ही ज्ञान वहाँ है। लेकिन हमारे लिए कठिन होता है। साख बताते रहें कि सारे द्वैत का अतिक्रमण हो जाता है। ज्ञान भी द्वैत का हिस्सा है, अज्ञान और ज्ञान। लेकिन तथाकथित संत कहे चले जाते हैं कि बुद्ध जानने वाले हो गए हैं। यह है द्वैत से चिपकना। इसलिए बुद्ध कभी देते थे उत्तर ना देते थे। कई बार लाखों बार उनसे पूछा गया, क्या घटित होता है जब एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है? वे मौन ही रहते हैं। वे कहते, हो जाओ और जानो क्या घटित होता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह तुम्हारी भाषा में कहा जाएगा, और तुम्हारी भाषा बुनियादी तौर पर द्वैतवादी होगी। अतः जो कुछ कहा जाता है भ्रांतिपूर्ण होगा। यदि यह कहा जाता है कि वे जानते हैं, तो यह गलत होगा। यदि यह कहा जाता है कि वे अमर हो गए हैं, तो यह गलत होगा। यदि वे यह कहा जाता है कि उन्हें परम आनंद उपलब्ध हो गया, तो यह असत्य होगा। क्योंकि सारे द्वैत मिट जाते हैं। दुख मिट जाता है, सुख मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश मिट जाता है, मृत्यु मिट जाती है, जीवन मिट जाता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, या केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ तुम सोच सकते हो वह वहां नहीं होगा। जो कुछ धारण तुम कर सकते हो वह वहां नहीं होगा। और एकमात्र तरीका है, वही हो जाओ। केवल तभी तुम जानोगे।